देखिए, राम मंदिर में शुरू कर दिया गया है रामचरितमानस का पाठ। दोपहर 1:20 से लेकर 1:28 के बीच गर्भगृह में राम लला के नेत्र अभी नहीं खोले जाएंगे। विधि विधान के बाद ही नेत्र खुलेंगे। 1:20 से 1:28 तक विधि विधान के बाद ही नेत्र खोले जाएंगे। आचार्य अरुण दीक्षित हैं, जो मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित उनके पुत्र हैं। ये जो यहाँ पर जो वैदिक प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उनमें से एक हैं, और ये सारा कुछ जो हो रहा है अनवरत इसमें लगे हुए हैं। आचार्य जी, मुझे आज के बारे में बताइए, वो शुभ मुहूर्त क्या है जिस शुभ मुहूर्त में रामलला की प्रतिमा गर्भगृह में प्रवेश करेगी और किस तरह से पूजन प्रक्रिया होगी? रामलला की प्रतिमा तो गर्भगृह में कल शाम को प्रवेश कर चुकी है, वहाँ रखी जा चुकी है, और उसके संबंध में कुछ अनुष्ठान इत्यादि होने थे जहां उनको रखना है। जहाँ रखना है उस जगह पर कितने बजे? उस जगह पर दोपहर को करीब 1:28 के आसपास के उनको, वही जो 1:20 से 1:28 का मुहूर्त, उसी समय अपनी गणेश पूजा भी इस कार्य की निर्विघ्नता के लिए शुरू हो जाए। गणेश अंबिका पूजा जो होती है उसी समय शुरू। 1:20 से 1:28 का जो समय है उसी में रामलला गर्भगृह का जो स्थान है उस स्थान पर आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और मुझे एक बात और बताइए कि ये जो आज की पूजन प्रक्रिया होगी, रामलला वहाँ पर आ जाएंगे अब, तो आज की पूजन प्रक्रिया में इस 8 मिनट में और क्या क्या होगा जो शुभ मुहूर्त है? ये सारा विधि कल हो चुका है। अब केवल मूर्ति में इतना वजन है कि उसको ठीक से वहाँ पर संपादित कराना है। तो ये अब उन लोगों का कार्य है। हम लोग केवल वहाँ उपस्थित रहेंगे, केवल देखने। मुझे एक बात बताइए कि ये अभी जो हम पूजन प्रक्रिया चल रही है, आज की पूजन प्रक्रिया हो जाएगी और 22 तारीख तक, आज से लेके 22 तारीख तक थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि किस तरह से वहाँ पर पूजन अर्चन होगा। सरजू जल जल परिक्रमा हम लोग ने कवर की थी, वहाँ पर अनिल मिश्रा जी खुद थे, मुख्य यजमान वो मौजूद थे। वहाँ से वारिधनी कलश में जल भर करके वो राम मंदिर परिसर गए हैं। वो वहाँ पर जल पहुँच चुका है और वो उस वर्धिनी कलश को मंडप में रखा जा चुका है, और कल शाम को आरती हो करके और वो कल कार्य का संपादन हो चुका था। आज से उसी जल से ही सारा कार्य प्रारंभ होगा। और गणेश अंबिका पूजन, ये गणेश अंबिका पूजन ये मंडप में नहीं होता, ये बाहर जहाँ मंदिर का ऊपर चौतरा होगा। आज हम लोग वहाँ गर्भगृह के बाहर कई 1 चौक 2 चौक है ना, 2, उसके आगे वहीं पर सारे ब्राह्मण 121 ब्राह्मण बैठेंगे। तो चारों वेदों के मंत्रों से पुण्यावाचन होगा और उसके बाद जो है कार्यक्रम प्रारंभ होगा। वाचन के बाद जो आगे के कार्यक्रम होगा। एक बात मुझे और बताइए कि कल जब विग्रह गया था तो उसको पूरा वो ढका हुआ था, हाँ, तो ये अनावृत करके जो उसकी वो जो दिव्य जो उसका रूप है वो दृश्यमान होगा, जो लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे वो देख सकेंगे? जी, वो लोग देख सकेंगे। शाम से आज मूर्ति का जो संस्कार होना है उसमें तो मूर्ति को नेत्र इत्यादि अभी नहीं खोला जाता है उस शास्त्रीय नियम से, लेकिन जैसे जल का जलादिवास वगैरह होगा तो उसमें तो संस्कार करना ही पड़ेगा। सिर्फ नेत्र नहीं खोला जाएगा, नेत्र में पट्टी रहेगी और पूरा दिव्य स्वरूप वहाँ साक्षात। जी जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होगा। मुझे एक बात और बता दें आप कि आप लोग जो पूजन कर रहे हैं, आप लोगों को भी एक तपस्या की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आप लोग जिस तरह से अनुष्ठान जब तप में लगे हुए हैं उसके बारे में बताइएगा, जो ये सारे वैदिक वहाँ रहेंगे। हम लोगों को जब इसके लिए आज वर्ण होगा, अभी गणेश पूजा के बाद सभी 121 ब्राह्मणों का, तो उसमें भी हम लोगों को कई प्रकार के बंधनों में बंधना होता है। जैसे हम लोगों को खान पान का बहुत ध्यान देना पड़ता है। हम लोग बाहर इधर उधर कहीं खा नहीं सकते। जो व्यवस्था हम लोग को दी गई है उसी व्यवस्था से हम लोग रहते हैं। और आज के साथ पूर्णाहुति तक जो भी दिन का जो निश्चित समय है उस समय में हम अन्य किसी यजमान का कार्य नहीं कर सकते। तो आज से लेकर के और 22 तारीख तक अब जितने पूजन होंगे वो परिसर के भीतर होंगे। अब वो सरजू जल वाला पूजन हो गया, अब से परिसर के भीतर सारे कार्य अब वहाँ मंडप में होंगे और कुछ वहाँ गर्भगृह में, दोनों जगह बारी बारी से चलता रहेगा। मंडप बनाया गया है बाहर की तरफ और गर्भगृह में भगवान श्री राम की विग्रह का पूजन होगा। मंदिर जो है अपना भगवान का, जो उससे ईशान्य कोण में मंडप बने हैं। अच्छा, मंदिर से ईशान कोण में बने हैं। वहाँ 2 मंडप बने हैं। एक बड़ा मंडप बना है जिसमें 9 कुंड है, एक छोटा मंडप बना है जिसमें की मूर्ति जो अपनी रजत मूर्ति है उसका सारा संस्कार और ब्राह्मण लोग वहाँ बैठ करके पारायण करेंगे। बड़ा मंडप में 9 कुंड है। 9 कुंड है। छोटे में कुंड नहीं है, छोटे में केवल बैठने की व्यवस्था है। और आपकी जानकारी के लिए कुछ रामायणों का पाठ भी वहाँ हो रहा है। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, भुषुंडी रामायण,
रामचरितमानस, ये सब वहाँ पर रामचरितमानस का भी पाठ जी हो रहा कब से शुरू हुआ है? ये 2 दिन हो गए शुरू होकर के। ये रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, भुषुंडी रामायण, ये काक भुसुंडी। हाँ जी जी, उन्हीं का रामायण ये प्रारंभ हो चुका है। और ये 2 काशी से विद्वान लोग जो आए हैं वो प्रारंभ कर चुके हैं इसको 2 दिन पहले, क्योंकि ग्रंथ बहुत बड़ा है तो आज से नहीं शुरू कर सकते, तो पारायण पहले से चालू हो चूका है। मुझे और बता दें बस, आपके पिताजी जो मुख्य पुजारी हैं उनकी उपस्थिति वहाँ किस तरह से रहेगी और इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह से उनका मार्गदर्शन है? क्योंकि वो थोड़ा वयोवृद्ध हैं तो आज से वो मंडप में बैठेंगे और वो वहाँ से सबको निर्देश करेंगे। वो शुभ दिन है जब मुख्य पुजारी स्वयं मंडप में जी आज जाएंगे। आज 11:30-12 बजे तक उनका वहाँ पर पदार्पण हो जाएगा और वहाँ बैठने के बाद वो सबको निर्देश करेंगे। हम लोग उन्हीं के निर्देशन में कार्य करेंगे, तो आज वो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उनके शिष्य भी हैं, उनके पुत्र भी हैं। आपका तो मतलब जिसे कहते हैं कि परम सौभाग्य है। जी, ये मेरा वाकई परम सौभाग्य है और ये कुछ भगवान राम की असीम कृपा है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो आचार्य जी बताते हुए किस तरह से प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और आगे क्या होगा उसके बारे में बताते हैं। मोहित कासले साथ अभिषेक उपाध्याय, एपी न्यूज, अयोध्या। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।